गिरिराज जी का जन्म कैसे हुआ? देखो, राधा रानी भगवान कृष्ण के साथ अवतार नहीं ले रही थी। तब राधा रानी से पूछा गया कि आप अवतार क्यों नहीं लेना चाहती? बोले, जहां पर गिरिराज जी नहीं होंगे, यमुना जी नहीं होगी, वृंदावन धाम नहीं होगा, मैं अवतार नहीं लूंगी। तो भगवान को राधा रानी के अवतार के लिए गिरिराज जी को, वृंदावन को और यमुना जी को उतारना पड़ा धराधाम पर। यह गिरिराज जी का जन्म कहां हुआ? वर्णन आता है सतयुग में द्रोणगिरी पर्वत, जहां से संजीवनी आई थी। हनुमान जी लेने गए थे संजीवनी, लक्ष्मण जी को जब शक्ति लग गई थी। वो द्रोणगिरी के बेटा है ये गिरिराज। तो एक दिन पुलस ऋषि, रावण के बाबा दादाजी पुलस ऋषि द्रोणगिरी पर्वत पर जाते हैं। ये पर्वत बड़ा स्वागत करता, आइए महाराज, आइए आइए। पुलस ऋषि का बड़ा स्वागत सम्मान किया। पुलस ऋषि ने कहा, हमारे आने का कारण है कि तुम्हारा बड़ा सुंदर पर्वत है और तुम्हारे पास छोटी छोटी पर्वत श्रृंखला है, यानी और भी पर्वत है। तुम एक पर्वत हमको दे दो जिससे हम तपस्या कर सकें। तो द्रोणगिरी ने अपना इकलौता बेटा गिरिराज तो पीछे छुपा लिया और बाकी पर्वतों को दिखाया। वो पर्वत पसंद नहीं आए पुलस ऋषि को। नहीं नहीं, ये वाला नहीं चाहिए। अरे इसमें हरियाली नहीं है, इसमें तो महाराज जल की भी कोई स्रोत नहीं है, ये नहीं चाहिए, कोई और दिखाओ। बोले, यही महाराज, इतना ही है और ज्यादा नहीं है, यही 2-4 पर्वत हैं अभी इस समय। पुलस ऋषि से, महाराज वो तो महात्मा है, उनसे छुप जाए। तो उन्होंने कहा, पीछे क्या छुपा रहे हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं है। उन्होंने कहा, पीछे से हटो। और जो ही सुंदर सा महाराज हरियाली से युक्त, सुंदर सुंदर गुफाओं से युक्त जैसे एक दिव्य पर्वत देखा, पुलस ऋषि का मन आ गया, यही तो चाहिए। बोले, महाराज ये इतना अच्छा नहीं है, वो बाकी के लोग। अब क्योंकि संत कहीं श्राप ना दे दे, चुप हो गए। पुलस ऋषि ने कहा, यही चाहिए। कहा, महाराज ये मेरा इकलौता बेटा है, तो क्या हुआ, हमारी सेवा करने में तकलीफ है? बोले, नहीं नहीं महाराज, तो फिर यही चाहिए। द्रोणगिरी को रोते हुए देखा ना गिरिराज ने, तो कहा, पिताजी आप नहीं चाहते ना मैं ना जाऊं? बोले, बेटा चाहते तो हैं कि ना जाएं, लेकिन ऋषि के श्राप से भी हम बचना चाहते हैं। कहीं श्राप दे दिया और तुम्हारा अंत, उससे अच्छा है तुम सेवा में जाके लगो। पिता के चरण छुए द्रोणगिरी के गिरिराज ने, और पुलस ऋषि से एक कंडीशन रखी, यानी एक शर्त रखी, और कहा, आप ले तो जा रहे हैं मुझे, लेकिन जहां आप मुझे रख देंगे वहां से आप दोबारा नहीं उठा सकते। पुलिस ऋषि ने कहा, आ जाओ बालक, तुम आ जाओ हमारी हथेली पर, तुम्हारी शर्त सब मंजूर है, हम तुम्हें लेके ही जाएंगे चाहे कुछ हो जाए। अब देखिए महाराज, द्रोणगिरी ने अपने बेटे को विदा किया, गिरिराज को हथेली पे लेकर के पुलस ऋषि जा रहे थे, और जैसे ही ब्रजमंडल गोकुल वृंदावन आया, गिरिराज के मन में महाराज वही सारी चीजें आ गई कि ये तो मेरा जन्म का उद्देश्य है, यहां तो भगवान की लीलाएं होंगी मेरे ऊपर। पर भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु ये बाबा जी न जाने कहां जाके मुझे झोंक देगा, न जाने कहां ले जाएगा, इसका कोई बाबा जी का पता नहीं है, आप ही कुछ करिए। तो भगवान कृपा की, जब भक्त आर्तनाद से पुकारता है ना महाराज, तो इस सृष्टि के हर जो ऊर्जा छुपी हुई है, जो भले ही दिखाई ना पड़े, उससे व्यक्ति जुड़ जाता है, और उस परमात्मा को वहां पर कुछ ना कुछ करके आपका कार्य बनाना पड़ता है। आज भगवान को पुकारा आर्तनाद से, और तभी तो गजेंद्र की कथा आती है, गज ने पुकारा। गज एक साधारण प्राणी, और उसके एक पुकार पे प्रभु दौड़ पड़े, वो प्रभु की चेतना से जुड़ गया था। और आज जैसे ही पुकारा है गिरिराज ने, तो यहां पर प्रभु ने कृपा की, अचानक पुलस ऋषि को महाराज पेट गड़बड़ हो गया। उनको लगा मैंने तो महीने 2 महीने से कुछ नहीं खाया, ये सोच का क्यों मुझे ऐसा आभास हो रहा है। अब महाराज क्या करते, रखना पड़ा गिरिराज को, दौड़ कर जाते महाराज पवित्र होने के लिए। लेकिन तब तक गिरिराज अपना विस्तार कर चुके थे। पुलिस ऋषि लौट कर आते हैं और जैसे उठाने का प्रयास करते हैं और बहुत वजन लगाते हैं। अरे उठ क्यों नहीं रहा, उठ क्यों नहीं रहा बालक? प्रणाम करके कहते, महात्मा जी
भूल गए शर्त आपने तो कहा था सारी शर्त मंजूर है और हमने शर्त मांगी थी जहां बिठा दोगे वहां से उठेंगे नहीं। तो अब जयराम जी की आप चाहें तो यहां तक कर लीजिए, नहीं तो फिर आगे किसी पर्वत की खोज करिए। पुलुस ऋषि क्रोधित हो गए, हमारे साथ छल किया, इसलिए जाओ हम श्राप देते हैं, प्रतिदिन तिल तिल करके घट जाओगे। उनको श्राप मिल गया पर उन्होंने वो स्वीकार कर लिया भगवान के लिए कि महात्मा जी चाहे अब आप श्राप दीजिए चाहे कुछ करिए, मैं तो भगवान का हो गया। पुलुस ऋषि वहां से जाते हैं। आता है अब त्रेता युग और त्रेता युग में बन रहे था महाराज पुल रावण का। लंका तक पहुंचने के लिए पुल बना रहे थे ना, राम सेतु बन रहा था, बड़े बड़े पत्थर लाए जा रहे थे। हनुमान जी ने सोचा ना जाने पत्थर कब तक चलेंगे, अपन तो पर्वत लेके जाते हैं, कोई बढ़िया बढ़िया पर्वत मिले तो पर्वत उठा उठा के लेके जा रहे थे। वहीं पर गिरिराज दिखा और गिरिराज को आकर के हनुमान जी ने, अब हनुमान जी का बल जानते हो कितना है, कितना है हनुमान जी का बल? हनुमान जी का बल साधारण नहीं है महाराज। श्री हनुमंत लाल, अब वही हनुमंत लाल गिरिराज जी को उठा रहे हैं पर गिरिराज जी उठ नहीं रहे। बहुत ताकत लगाई, उन्होंने कहा ये साधारण पर्वत नहीं है, कोई ना कोई बात इसमें, हमारी ताकत का असर इस पे नहीं हुआ। तो सबसे पहले जाकर घूमकर गिरिराज जी की जो निगरानी की है, परीक्षण किया है, वो हनुमान जी ने पहली परिक्रमा गिरिराज जी की लगाई है। किसकी लगाई? 21 किलोमीटर गिरिराज जी की पहली परिक्रमा किसने लगाई है? हनुमान जी ने। और आखिरकार प्रणाम करके कहा कि आप हैं कौन जिसके अंदर इतना अतुलित बल सामर्थ्य है कि ये रामदूत हनुमान तुम्हें उठा ना सका। तो वो आते हैं और कहते हैं मैं गिरिराज हूं, भगवान का परम भक्त। कहा राम जी की सेवा में चलोगे? बोले ले जाइए, आपने पहले क्यों नहीं बताया? पहले बता दिया होता तो हमें इतना वजन बढ़ाने की जरूरत ही नहीं थी, आप ले जाइए। और जैसे ही ले जाने के लिए, उठाने के लिए तैयार हुए, अचानक आकाशवाणी हुई, हनुमान तुरंत शीघ्र वापस लौट कर आओ, पुल निर्माण हो चुका है। महाराज वहीं की वहीं गिरिराज जी को रखना पड़ा। गिरिराज जी कह रहे प्रभु अभी तो आपने मुझे उठाया, तब लेके चलो ना प्रभु की सेवा में, यहाँ छोड़ के मत जाओ, कुछ ही काम कर लेंगे। और दूसरी बार जब आकाशवाणी आखिरकार हनुमान जी को छोड़, हनुमान जी ने गिरिराज जी को छोड़ा और कहा आप चिंता मत करिए, द्वापर युग में, अगले आने वाले युग में भगवान सारी लीला तुम्हारे ऊपर करेंगे, प्रतीक्षा करो।